एक दिन हजरत मोहम्मद के सगे चाचा अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उनमें से एक का नाम था अतबा और दूसरे का नाम था आतीबा। अबू लहब ने अपने बेटों से कहा, मैं अपने भतीजे मोहम्मद को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। जब मोहम्मद पैदा हुए थे तो खुशी के मारे मैंने अपना गुलाम आजाद कर दिया था। रिश्तेदारी को और मजबूत करने के लिए मैंने तुम दोनों की निकाह मोहम्मद की दोनों बेटियों रकिया और कलसूम के साथ कर दी थी। लेकिन किसे पता था कि मेरा भतीजा मोहम्मद हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। कौन जानता था कि वो हमारे बाप दादा के मजहब को झटलाकर खुद को नबी कहेगा। अफसोस, अगर मुझे पहले मालूम होता तो कभी भी तुम्हारा निकाह मोहम्मद की बेटियों से ना करता। ये सुनकर अतबा और उतीबा सिर झुकाए चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें बाप की आंखों में देखकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। फिर अबू लहब गुस्से में बोला, तुम दोनों अभी के अभी मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो, यही मेरा आखिरी फैसला है। बड़ा बेटा अतबा ये बातें सुनकर हैरान रह गया और बोला, आप ये क्या कह रहे हैं? चाचा मोहम्मद का जो भी गुनाह है उसकी सजा हम उनकी बेटियों को क्यों दें? इस पर अबू लहब गुस्से से बोला, मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाने के लिए ही तुम लोग उन्हें तलाक दोगे, और जब मोहम्मद को मालूम होगा कि उनकी वजह से उनकी बेटियों को तलाक दे दी गई है, तब मैं उनके चेहरे का हाल देखना चाहता हूं। लेकिन अपने वालिद का ये हुक्म अतबा किसी भी सूरत में मान नहीं पा रहा था। वो अपनी बीवी से जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। उसने अपनी बीवी से जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया था, और वही वादा उसके दिल में बार बार ताजा हो रहा था। अतबा ने हिम्मत जुटाकर अपने बाप अबू लहब से कहा, अबाजान, आप अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? मेरे दूसरे चचाओं ने भी उन्हें नबी नहीं माना, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें दुख नहीं देता। हमारे बनु हाशिम कबीले के ज्यादातर लोग भले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दीन की दावत को कबूल नहीं करते, लेकिन उन्होंने कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जालिम कुरैशियों के हवाले नहीं किया। बल्कि जब भी कोई कुरैशी उन्हें तकलीफ देने आता तो पूरा कुबैला मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करता था। लेकिन सिर्फ आप ही अकेले हैं जो हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए बेकरार रहते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये अरब की हजारों साल की रवायत और तहजीब की तौहीन नहीं है? बेटे अतबा की जबान से ये बातें सुनकर अबू लहब गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसका चमकता हुआ चेहरा कुछ ही लम्हों में खून की तरह लाल हो गया। अबू लहब चलाकर बोला, कुछ लोग बेटी पैदा होते ही उन्हें जिंदा दफन कर देते हैं। अपने वालिद के मना से ऐसी बातें सुनकर इतबा की जबान बंद हो गई। वो सिर झुकाए खामोश खड़ा रह गया। इतने में खामोशी को तोड़ा अबू लहब के दूसरे बेटे अतीबा ने। इतीबा बोला, इबाजान भाई, अतबा जैसी बातें मैं कभी भी आपसे नहीं कहूंगा। मैं अभी उसी वक्त अपनी बीवी को तलाक देता हूं। फिर हुआ ये कि अतीबा ने उसी वक्त अपनी बीवी कलसूम को तलाक दे दी, और अपने वालिद वालदा के दबाव में आकर उतबा भी मजबूर हो गया और उसने भी अपनी बीवी रकिया को तलाक दे दी। जब ये दर्दनाक खबर रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो अपनी बेटियों के गम और तकलीफ से उनका दिल भर आया। इस दिन नबी के घर में मानो मातिम सा छा गया था। रोने की आवाजें गूंज रही थीं चारों तरफ, और यही तो चाहता था चाचा अबू लहब और उसकी बीवी जमील। वो दिन रात रसूल और उनके घराने को सताते रहते, लेकिन फिर भी उनकी नफरत और जलन ठंडी नहीं होती थी। उसके कुछ ही वक्त बाद की बात है कि रसूल इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात अबू लहब के बेटे अतीबा से हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही अतीबा ने बेहूदगी और गंदी जबान से गाली गलौज शुरू कर दी। असल में अतीबा अपने माँ बाप की तरह ही रसूल से नफरत करने वाला और बहुत बदकिरदार इंसान था। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया और खींच तान कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज फाड़ दी। उसके बाद अतीबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म की तरफ थूक फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ताली ने अपने प्यारे हबीब की इज्जत की हिफाजत फरमाई। थोक उनके जिस्म मुबारक पर गरा ही नहीं। सुभान अल्लाह। इसके बावजूद अपने चचीरे भाई और कभी दामाद रह चुके अतीबा का ये जालमाना बर्ताव हबीब खुदा सली अल्लाह अलैहि वसल्लम को बेहद गमगीन कर गया। उनकी बेटियों को तलाक दिए जाने का जख्म अभी दिल से सोखा भी ना था कि अतीबा की यह दरंदगी और बदतमीजी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से तकलीफ महसूस कराई। और इसी दर्द और रंज में बेअख्तियार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से एक बद्दुआ निकल गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ए अतीबा, तेरे उस गुनाह की वजह से तुझे एक भूखा जानवर हलाक करेगा। अतीबा ये नहीं जानता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से निकली ये आह और बद्दाह उसकी जिंदगी का दर्दनाक अंजाम बन जाएगी। इसके बाद कई दिन गुजर गए। एक दिन अतीबा अपने बाप अबू लाहब के साथ तजारत के सिलसिले में शाम की तरफ रवाना हुआ। सफर के दौरान वो लोग झुका नाम की जगह पर रात गुजारने के लिए डेरा डालकर बैठ गए। जब वहां के मकामी लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने खबरदार किया कि यहां रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। अगर तुम लोग सावधान ना रहे तो तुम्हारी जान जा सकती है। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। शाम ढलते ही अंधेरा गहरा आया और एक खूनख्वार शेर उनके डेरे के आसपास चुकर लगाने लगा। ये मंजर देखकर अबू लाहब और अतीबा दोनों की रूह कांप उठी। अचानक उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बद्दुआ याद आ गई, एक भूखा जानवर तुझे हलाक करेगा। अतीबा कांपते हुए बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बैठे बैठे ही मुझे मौत तक पहुंचा देंगे। अतीबा की ये हालत देखकर अबू लाहब ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और बोला, डर मत, मैं तेरी हिफाजत का इंतजाम करता हूं। फिर अबू लाहब ने फैसला किया कि अतीबा की हिफाजत के लिए तरबू के चारों तरफ गोल घेरे में ऊंट बांध दिए जाएं। उनका ख्याल था कि अगर शेर शिकार की तलाश में आया तो अतीबा तक पहुंचने से पहले ऊंटों पर हमला करेगा और उनमें से किसी एक को लेकर चला जाएगा। लेकिन वो कहाँ जानते थे कि जिस दरंदे को अल्लाह ताली ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ पूरी करने के लिए भेजा है, वो अतीबा को छोड़े बगैर लौटेगा ही नहीं। उसके बाद काफिले के सारे लोग थकान और सफर की मशक्कत से चूर होकर सो गए। कुछ ही देर में सब गहरी नींद में डूब गए, लेकिन जान के खौफ से बेचैन अतीबा रात भर जागते रहने की कोशिश करता रहा। यही नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद साबित हुई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें बुखरें तो काफिले के लोग नींद से जाग उठे। तभी अबू लाहब की दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। लोग दौड़कर खीमे की तरफ पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अबू लाहब जमीन पर बैठा अपने सीने पर हाथ मार मार कर मातिम कर रहा है। उन्होंने चारों तरफ अतीबा को ढूंढा, लेकिन अतीबा कहीं न मिला। वहां पड़ा था बस उसका खून से लिथड़ा हुआ कपड़ा और जमीन पर बिखरा हुआ उसका गंदा नापाक खून। ये मंजर देखकर सबको यकीन हो गया कि जिस बात का डर लेकर वो सोए थे वही हकीकत बन चुकी है। अतीबा सचमुच इस दरंदे का शिकार हो चुका है। लोग हैरान थे उस सोच में कि इतने मजबूत और तंदुरुस्त ऊंट मौजूद होने के बावजूद दरंदा सीधा अतीबा पर ही क्यों टपटा, और फिर यह भी कि ऊंटों ने शूर क्यों नहीं मचाया और अतीबा ने भी चीख कर मदद क्यों नहीं मांगी। वो लोग ये नहीं जानते थे कि यह अतीबा का तयशुदा अंजाम था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी करने के बावजूद बहुत से कुरैश मुआफ कर दिए गए थे। मदीना के मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा तर जंगों की क़ियादत करने वाले अबू सफियान को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ कर दिया था। इसी तरह अबू जहल के बेटे अकरमा के लिए भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और उसके लिए मुआफ़ी तलब की। हालांकि वही अकरमा जंग का मुजरिम था और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबियों का खून बहाया था। उसके बावजूद रहमतुल आलमीन ने उसे भी मुआफ कर दिया। लेकिन अतीबा ने जो सलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था, उसके लिए वो सीधा अल्लाह ताली के गजब का निशाना बना। अल्लाह ने उसके लिए जो दर्दनाक अंजाम मुकर्रर कर दिया था वही उसे भुगतना पड़ा। और जब अल्लाह किसी को पकड़ लेते हैं तो कोई भी चालाकी या कोई भी तदबीर इंसान को नहीं बचा सकती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, इस वक्त बहुत से अजीब और हैरान कर देने वाले वाक़ात पेश आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अजीज सहाबी हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा के साथ गार सोर में ठहरे हुए थे तो कुरैश के लोग तलाश करते करते उसी गार तक पहुंच गए। इस वक्त हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा को यह खौफ हुआ कि कहीं ये लोग गार के अंदर न पहुंच जाएं। उन्होंने अपनी फिक्र का इजहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अबू बकर, हम यहाँ सिर्फ दो नहीं हैं, हमारे साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हैं, वही हमारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद एक करामती मंजर देखने को मिला। अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी ने गार के दरवाजे पर अपना जाल बंद दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचे तो आपस में बोले, अगर इस गार में कोई दाखिल हुआ होता तो यहां मकड़ी का जाल कभी ना होता।
इस तरह अल्लाह ताली ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह उन्हें दोनों इस गार के अंदर मौजूद थे और बाहर से कुरैश की बातें साफ साफ सुन रहे थे। कुछ किताबों में हजरत इंस बन मालिक रजी अल्लाह इना से रवायत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अना इस गार में थे और कुरैश वहां पहुंच गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से गार के मुना पर एक दरख्त लगाया। परिंदों ने उस पर घोंसला बना लिया और अंडे भी दे दिए। साथ ही एक मकड़ी ने अपना जाल बन दिया। ये सब देखकर कुरैश आपस में बोले, अगर इस गार में कोई होता तो यहाँ ये सब कैसे होता? न दरख्त होता, न परिंदों का घोंसला और न मकड़ी का जाल। यही सोचकर वो लोग वापस लौट गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गार में कुछ दिन रात क़याम फरमाया, फिर वहां से सफर जारी रखा। चलते चलते रास्ते में एक खेमे के पास पहुंचे। बाहर एक औरत बैठी हुई थी। ये थी माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा। इस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन वो एक बहादुर और सच्ची औरत थी। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा के पास एक बकरी देखी। वो बकरी बहुत कमजोर और दबली पतली थी। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबद से पूछा, क्या ये बकरी दूध देती है? माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा ने कहा, ये बकरी इतनी कमजोर है, ये कैसे दूध दे सकती है? तब रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बकरी से दूध निकालने की कोशिश करूं। माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा ने जवाब दिया, ये बकरी दूध नहीं देती, लेकिन अगर आप निकाल सकते हैं तो कोशिश कर लीजिए। फिर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताली इना इस बकरी को रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बकरी की पेट और थनों पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ की। जब माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा ने यह मंजर देखा तो वो बहुत हैरान रह गईं। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, एक बर्तन ले आइए। माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा एक बड़ा बर्तन ले आए जिसमें 8 से 10 लोग सिर हो सकते थे। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी का दूध निकाला। सबसे पहले आपने माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा को दूध दिया। उन्होंने जी भरकर वो दूध पिया। फिर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। उसके बाद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताली अन्हा को दिया और उन्होंने भी सिर होकर पिया। उसके बाद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दूध निकाला और माबद को दे दिया। फिर आप वहां से सफर पर रवाना हो गए। शाम के वक्त माबद के शोहर तमीम इब्न अब्दुल्लेजा रजी अल्लाह ताली अन्हा घर लौटे। वो अपनी बकरियों को चराने ले गए थे। घर में इतना सारा दूध देखकर वो हैरत में पड़ गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, ये दूध कहाँ से आया? हमारे पास तो ऐसी कोई बकरी नहीं जो इतना दूध दे सके। इस वक्त माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा ने अपने शोहर से कहा, आज यहाँ हमारे पास 2 मुसाफिर आए थे। ये सुनकर तमीम इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताली अन्हा और भी हैरान हो गए और पूछा, उनका चेहरा कैसा था? जरा मुझे उनका हाल बयान करो। माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा ने जवाब दिया, उनमें से एक शख्स का चेहरा नूर से चमक रहा था। उनकी आंखें लंबी पलकों के नीचे बहुत चमकीली थीं। आवाज नर्म और प्यारी थी। उनका कद बिल्कुल मयाना था, न बहुत ऊंचा और न ही बहुत छोटा। उनकी बातें मोतियों की माला की तरह जड़ी हुई लगती थीं। जब वो बोलते तो दिल चाहता कि बस उनकी बातें सुनते ही रहें। उनकी दाढ़ी काली और घिनी थी। दौर से देखने में बहुत हुसैन लगते थे और पास से देखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। उनकी तरफ नजर जाती तो फिर हटाने का दिल ही नहीं करता था। ये सुनकर माबद रजी अल्लाह ताली अन्हा के शोहर बोले, अल्लाह रब्बिल आलमीन की कसम, तुम जिस शख्स का जिक्र कर रही हो वो तो वही हैं जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताते हैं। अगर मैं उस वक्त यहाँ मौजूद होता तो जरूर उनका इम्ती बन जाता। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की रवायत है कि हजरत ज़ैद बन अब्दुर्रहमान कहते हैं, उन्होंने हजरत सईद बन यजीद रजी अल्लाह अन्हु को 94 साल की उम्र में भी तंदुरुस्त और ताज़ा दम देखा। जब उनसे उसका राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरी सेहत और मेरी नज़र की सलामती ये सब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उनकी बरकत की वजह से है। बचपन में मेरी खाला मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई थी। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे,
ए अल्लाह के रसूल, मेरा ये भांजा अक्सर बीमार रहता है। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए अल्लाह रब्बिल आलमीन से दुआ की। अल्लाह ताली की कसम, उस दिन के बाद से मैं कभी बीमार नहीं हुआ, यहां तक कि मुझे कभी बुखार भी नहीं आया, न सिरदर्द हुआ और न कोई दूसरी बीमारी। सुभान अल्लाह। इमाम दारमी रहमत अल्लाह अलैह की रवायत में आता है कि हजरत इंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमाए के दिन मस्जिद में एक खजूर के पेड़ के तने के सहारे खड़े होकर खतबा दिया करते थे। एक दिन एक सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके लिए ऐसा कुछ तैयार कर दूं जिससे आपको खतबा देते वक्त आराम मिले? नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। फिर इस सहाबी ने 3 सीढ़ियों वाला एक मंबर बना दिया। जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार इस मंबर पर तशरीफ लाए तो वो खजूर का तना, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सहारा लिया करते थे, जदाई की वजह से जोर जोर से रोने लगा। मस्जिद में मौजूद तमाम लोग इस आवाज से परेशान और गमगीन हो गए। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर से नीचे उतरे और इस खजूर के तने के पास जाकर उसे गले लगा लिया। इस वक्त वो तना एक बच्चे की तरह सिसकियां ले रहा था। जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के तने को सीने से लगाया तो वो तना बिल्कुल सुकून में आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम इस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मैं उसे गले न लगाता तो ये क़यामत तक इसी तरह रोता रहता। उसके बाद नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस तने को मंबर के नीचे दफन कर दो। चनांचा उस खजूर के तने को मंबर के नीचे दफन कर दिया गया। एक शख्स नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा, मैं कैसे यकीन करूं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के तने को बुलाऊं और वो मेरी आवाज पर लबीक कहकर मेरे पास आ जाए तो क्या तुम ईमान लाओगे कि मैं अल्लाह ताली का रसूल हूं? उसके बाद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उस खजूर के तने को आवाज दी। फौरन वो तना हरकत में आया और आकर नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास झुक गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ, तो वो खजूर का तना इसी वक्त वापस चला गया। ये मंजर देखकर वो शख्स दंग रह गया और उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आइए हम सब अहद करें, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाएंगे, उनके अखलाक को अपनाएंगे, सीधे और सादा रास्ते पर चलेंगे और मौत के वक्त पाकीज़ा कलमा पढ़ते हुए अपने रब के हुजूर हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ये तौफीक अता फरमाएं। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।